हेलो बच्चों, आज हम 12वीं क्लास के लिए एक पोइम लेके आए हैं जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। इंग्लिश बाय संजय कुमार गोयल। इस चैनल पर आपका स्वागत है। आप अब घर बैठे आराम से पढ़ाई कीजिए। स्कूल में अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो यहाँ पर आप है जो ऑनलाइन इस यूट्यूब पर इंग्लिश बाय संजय कुमार गोयल के द्वारा अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं और पूरे लेसन आराम से समझ सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करें। जो भी आप इधर उधर भटक रहे हैं, अपनी बुक खोल के बुक में आ जाइए और वहाँ पर आराम से वर्ड टू वर्ड समझिए, जिसके आधार पर आपसे यह जो कीपिंग क्वाइट नाम की पोइम है वो अच्छी तरह से तैयार हो सके और इसमें से जो क्वेश्चन आएंगे वो आप इजीली है जो अंडरस्टूड कर सको, है ना। देखो, कीपिंग क्वाइट पेब्लो नेरूडा की आपके लिखी हुई है। पेब्लो नेरूडा के बारे में अगर बात करें, 1904 में इसका जन्म हुआ था और 1973 में इसकी मृत्यु हो गई थी। पेब्लो नेरूडा का नाम ये जो है पेन नेम है, जो कि नेफ्टली रिकार्डो रेसिस बोसाल्टो के नाम से उसका पूरा नाम था। उसका पेन नेम पेब्लो नेरूडा रखा गया है। ठीक है। हु वॉज बोर्न इन द टाउन ऑफ पेरल इन चिली। चिली के अंदर पेरल नाम के स्थान पर कस्बे पे इसका जन्म हुआ था। नेरुदास पोइम्स आर फुल ऑफ इजीली अंडरस्टूड। देखो, बात समझ में ध्यान रखना, यानी पेब्लो नेरुदा की जो कविताएं हैं वो आसानी से आपको है जो समझने वाली है ना। विच मेक देम नो लेस ब्यूटीफुल। फिर भी उनमें किसी प्रकार की सुंदरता कम नहीं होती है ना। ही वॉन द नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1971। उन्होंने नोबल प्राइज जीता था लिटरेचर के लिए 1971 में। इन दिस पोइम नेरुडा talks about the necessity of quiet in introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings। अब देखो, ये नेरुडा के बारे में जो बात कही गई है, इस कविता में जो नेरुडा है वो बात करता है जो अपने आंतरिक शांति होती है, उस शांति में उस शांति की कितनी आवश्यकता है, एक तो उसके बारे में बात करता है। और फिर अपनी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है मानवीय प्राणियों के बीच में, वो किस प्रकार से अपन उनकी भावनाओं को समझें, उनको कैसे उत्पन्न करें, ये एक इस पोइम में बहुत बड़ी विशेषता है दोस्तों। यानी जीवन में कीपिंग क्वाइट, अपन शांति रखना, इसका कितना महत्व है, इसको आपको इसमें बताया गया है। हम एक एक करके ये चीज़ें पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले पोइट कह रहा है, नाउ वी विल काउंट, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। कवि कह रहा है कि हम है जो 12 तक गिनती गिनेंगे। क्या गिनेंगे? 12 तक गिनती गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम उस समय तक सभी के सभी शांत रहेंगे, शांति बनाए रखेंगे। ठीक है। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ, कवि कह रहा है, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। कवि कह रहा है कि हमें एक बार के लिए इस धरती के मुंह पर, धरती के चेहरे पर, जो चेहरा है धरती का, इस प्रकृति के नेचर में, जो प्रकृति है ना, इस नेचर की, जो नेचर है अर्थ की, वो अर्थ को आप समझिए। कितनी अच्छी बात कह रहा है कि प्रकृति से, प्रकृति आपको शांति देती है, प्रकृति आपको कई गिफ्ट देती है। तो वो कहता है कि इस प्रकार की इस प्रकृति के चेहरे पर एक बार के लिए आप कोई भी भाषा नहीं बोलें, किसी भी प्रकार की भाषा नहीं बोलनी है। एक बार के लिए, 1 सेकंड के लिए सारी चीज़ें हमें रोक देनी है। एक जगह आप रुको। एंड नॉट मूव और आर्म सो मच, और इतने ज़्यादा अपने बाजू, अपने जो फिजिकल इंडिकेशंस हैं उनको किसी प्रकार की हलचल मत होने दो, है ना। कहने का तात्पर्य वो क्या कह रहा है कि आप है जो चुप रहेंगे, शांत रहेंगे। देखो, शांति से आपको क्या ग्रहण होता है ना।
फिर कहता है इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट विदाउट रस विदाउट इंजन्स वी विल ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस। कवि कह रहा है कि ये अपना जो बहुत ही उत्साहित करने वाला जो क्षण है, जो अपनों मतलब इस क्षण में जब चुप रहते हैं ना अपन, तो कितना अजीब लगता है। तो ये बहुत ही अपने लिए बहुत ही एक डेंजर शिप कह सकते हैं अपन, डेंजर क्षण होता है कि अपन चुप नहीं रह सकते, है ना। तो वो कहता है कि एक बार के लिए आपको ये ऐसा करना है बिना किसी भागदौड़ के, विदाउट इंजन। इंजन का यहाँ पे इंजन जैसे आवाज़ करता है तो उस प्रकार की किसी प्रकार की आवाज़ नहीं होनी चाहिए, है ना। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी एक बार के लिए साथ रहेंगे। इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, साथ रहकर भी एक अजीब जो अजीबपन है अचानक अपने अंदर वो लेके आएंगे, थोड़ा चेंज करके आएंगे। यानी अपने जीवन में जब भागदौड़ की जीवन अपन जी रहे हैं तो कवि कह रहा है कि भाई आप चुप रहेंगे, शांत रहेंगे, तो मतलब कई चीज़ें आपका दिमाग है जो वहाँ पे एक्टिव होगा, तो वो कई चीज़ें सीखने के लिए भी तैयार हो जाएगा। तो हमें मतलब चुप रहने से भी कवि कहता है कि हम कई सारी चीज़ें सीख सकते हैं। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग सैल्ट वुड लुक एट हिज हार्ट हैंड्स। आगे क्या कह रहा है, फिशरमैन मछुआरे जो हैं वो कोल्ड सी के अंदर, यानी ठंडा पड़ा समुंदर है, शांत समुंदर है, उस शांत समुंदर में किसी भी प्रकार की जो मछलियां हैं, वेल नाम की जो मछली है वेल, उस मछली को हार्म नहीं पहुंचाएंगे। हार्म होता नुकसान, किसी प्रकार का उनको आज वो है जो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे एक बार के लिए। और दो मैन हैं जो आपके सैल्ट इकट्ठा करते हैं, साल्ट जिसको बोलते हैं नमक, यानी समुद्र का खारा पानी होता है उसे नमक बनाते हैं, तो वहाँ पे गैदरिंग करते हैं, नमक इकट्ठा करते हैं, तो वो आज एक बार के लिए उनको रोक दें। वुड लुक एट इज हार्ट हैंड्स, अब आज केवल वो यही देखें कि उनके जो चोटिल हाथ हैं वो कितने हो गए हैं, यानी कितने उनके ऊपर घाव लग गए हैं हाथों पर, ये चीज़ वो देखेंगे, है ना बच्चों। तो ये बात वो समझाना चाह रहा है कि प्रकृति के साथ एक बार आप छेड़छानी किसी प्रकार की ना करें, आप उस प्रकृति की गोद में बैठिए और केवल आप जो उस प्रकृति को सुनिए शांति से कि वो आपको कितना गहरा लेसन सिखा रही होती है। ठीक है, ये फिशरमैन की बात आ गई इसमें। फिर कहते हैं दूज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स विथ गैस, वार्स विथ फायर, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट विथ दियर ब्रदर्स इन द सैड डूइंग नथिंग। क्या कह रहा है, पेब्लो नेरूदा कहता है अब उन लोगों के बारे में बात कर रहा है जो कि ग्रीन वार का मतलब क्या है, यहाँ पर प्रिपेयर का मतलब तैयार करते हैं। ऐसे लोग जो हरियाली के साथ युद्ध करते हैं, हरियाली के साथ युद्ध करने का मतलब ग्रीन वार मतलब पेड़ पौधों जो ये ग्रीनरी है उनके लिए युद्ध करते हैं, उनको काटते हैं, पेड़ों को काट देते हैं और उनके जंगल है जो वो साफ कर देते हैं, तो पेड़ पौधों की कमी आ जाती है, तो वो हो गया ग्रीन वार्स विद गैस मतलब जो सारे ईंधन की बात आ रही है यहाँ पे, है ना, तेल पेट्रोल जो है ना ये उनके साथ, तो गैस है ये, इनके साथ युद्ध करना, यानी ये सारी चीज़ें वो ख़त्म कर रहे हैं, इनके लिए लड़ रहे हैं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं। तो वॉर्स विथ फायर अग्नि के साथ, यानी जो परमाणु बना रहे हैं, बम बना रहे हैं, है ना, तो वो भी एक फायर के साथ वार हो गया भाई। तो ये ऐसी सारी चीज़ें जो प्रकृति से संबंधित हैं और वहाँ पर ये प्रकृति को नुकसान पहुँचा रही हैं, ऐसी विजय विक्ट्री का मतलब होता है विजय, तो ऐसी विजय नो सर्वाइवर्स। अब इस प्रकार के जो युद्ध हो रहे हैं उन युद्ध के अंदर आपको पता है किसी भी प्रकार के कोई लोग जीवित नहीं बचते हैं उस विजय को मनाने के लिए। आपको पता है राम जी और रावण का जब युद्ध हुआ था तो उसमें रावण को कई परिवार वाले सब ने समझाया था कि भाई देख ये युद्ध जो कर रहा है उचित नहीं है ना, तो उन्होंने मतलब इस प्रकार विशेष बात की, देख तुझे इस अगर विजय से जीत भी लेगा, इस युद्ध में अगर जीत भी जाएगा तो तेरे परिवार में पीछे रोने वाला कोई नहीं होगा,
यानी कोई सर्वाइवर नहीं होगा उस विक्ट्री में, पीछे कोई बचेगा ही नहीं पालन पोषण करने वाला, किसके लिए तुम जियोगे। तो यही बात आज संसार पे लागू हो रही है। जैसा कि आज अपन देख रहे हैं हमास और इजराइल में युद्ध हो रहे हैं, तो वहाँ पे अब जो जीत भी जाएगा तो वो क्या करेंगे, दुनिया में कितना सारा नुकसान हो जाएगा इससे, है ना। तो यही बात कह रहे हैं कि भाई इस प्रकार की कोई वार कहीं पर भी न हो, शांति रखें। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, अगर वो सर्वाइवर हो गए, विक्ट्री करके आ गए और अब अपने स्वच्छ कपड़े पहन लिए, वॉक अबाउट विथ दियर ब्रदर्स, अब वो अपने भाइयों के पास वहाँ पे चल के जाते हैं, जो वहाँ पे कोई उसके पीछे रोने वाला है ही नहीं। इन द सैड डूइंग नथिंग, छाया में और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, यानी अब इस प्रकार का काम करके अगर उनको शांति मिलती है तो वो शांति शांति नहीं कहलाएगी, है ना। वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with that. If we were not so single minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a whose silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. देखो इस स्टेंजा के अंदर पोइट क्या कह रहा है, वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज, जो मैं चाहता हूँ, जो कन्फ्यूज नहीं होनी चाहिए उस बारे में, यानी वो चीज़ किसी प्रकार की कन्फ्यूज डालने वाली नहीं है, भ्रमित करने वाली नहीं है, जो मैं कार्य करवाना चाहता हूँ। विथ टोटल इनएक्टिविटी, वो ऐसा कार्य है जिसमें किसी प्रकार कंप्लीट इनएक्टिविटी है, किसी भी प्रकार की क्रियाशीलता नहीं है। वो कह रहा है लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट, जीवन क्या है, जीवन वही है जो इसके बारे में कहा गया है, जीवन वही है जो इसके बारे में कहा गया है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद इट, वो कहता कि मैं मृत्यु के साथ किसी प्रकार के ट्रक नहीं चाहता, किसी प्रकार के चिन्ह, किसी प्रकार की पगडंडी, किसी प्रकार का रास्ता वो मैं बनाना नहीं चाहता। अगर इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, कहता है कि अगर हम लोग जो संसार में जी रहे हैं, संसार में हम जी रहे हैं, तो हमें सिंगल माइंडेड नहीं होना चाहिए। कीपिंग और लाइव्स मूविंग, जो हम अपने जीवन को चला रहे होते हैं, उसके बारे में जो रखकर जीवन को आगे निकाल रहे हैं, किसी का मतलब फ़ायदा उठा रहे हैं, किसी भी किस प्रकार से दूसरे का नुकसान करके अगर कोई बेनिफिट्स ले रहे हैं, तो वो सिंगल माइंडेड कहलाता। स्वार्थी नहीं बनना है। तो हम अगर स्वार्थी नहीं बने और एक बार के लिए हम कुछ भी कार्य ऐसा नहीं कर पाएँ, फॉर वंस कुड डू नथिंग, कुछ भी नहीं कर सकें, शायद परहैप्स, शायद हुज होती विशाल साइलेंस, तो ऐसी मतलब बहुत बड़ी एक शांति स्थापित होगी, जो कि माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, जो कि दुखी उदासीनता के अंतर्गत जो किसी प्रकार की हस्तक्षेप कर सकती है। अगर अपन कुछ भी नहीं करें तो वो उदासीनता में हस्तक्षेप करने वाली होती है, लेकिन साइलेंट जो होती है वो है जो जीवन में एक ऐसी शांति स्थापित कर देती है। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग ओवर सेल्वेज, जो अपने आप को आप है जो कभी नहीं समझ पाते हो, एंड ऑफ थ्रेटनिंग ओवर सेल्वेज विथ डेथ, मृत्यु से हम दूसरे लोगों को धमका रहे होते हैं, उससे जो शांति स्थापित हो रही है वो असली शांति नहीं होती है। तो ये मतलब पोइट ने एक ही बात कही है कि अगर आप सिंगल माइंडेड होकर के, अपने स्वार्थीपन होकर के यदि आप इस प्रकार का कोई भी कार्य करते हो जिससे किसी दूसरे का नुकसान होता है, तो ये है जो आपके लिए शांति स्थापित करने वाली नहीं होगी, वो आपके जो उदासीनता में हस्तक्षेप करने वाली होती है ना। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. शायद ये धरती माता है, ये पृथ्वी है, यही हमें कोई पाठ पढ़ा सकती है। ऐसा हर चीज़ इसमें प्रतीत होता है, जब कोई भी जैसे अपन लगता तो ऐसा है जैसे सारी चीज़ें मर्त पड़ी हैं और बाद में वो सारी चीज़ें जीवित सिद्ध हो जाती है, प्रोस सिद्ध होना, तो बाद में वो एलाइव जीवित हो जाती है। हमें लगती तो ऐसी है, यानी प्रकृति हमें इस प्रकार की कई सारी बातें बताती है जिससे लगता है कि ये तो आपके मर्त हैं, लेकिन बाद में वो जीवित नजर आती है। तो प्रकृति हमें है जो अच्छा सा है जो पाठ पढ़ा सकती है। इस प्रकृति के साथ आप जुड़िए और शांति बना के रखिए। नाउ आई शैल काउंट अप टू 12,
फिर कहता है कि मैं अब 12 तक गिनती गिनूंगा, यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, मैं अब, आप शांति बनाएंगे और मैं यहाँ से जाऊँगा। तो मतलब देखो कितनी अच्छी बात कही है कि भाई किसी प्रकार की आप जो जैसे टू हैव नॉट ट्रक विथ, टू रिफ्यूज़ टू एसोसिएट डील विथ, किसी के साथ भी कोई समझौता करना, कोई चीज़ सहन करने से मना करना, ये होता है ट्रक विथ का। तो ये आपने एक छोटी सी पोइम पढ़ी है कीपिंग क्वाइट, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी इस पोइम की जो लाइन है वो जीवन में काम आने वाली है दोस्तों, इसको आप ग्रहण करेंगे। ओके, नेक्स्ट पोइम लेके हम वापस फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। इंग्लिश बाय संजय कुमार गोयल पर बने रहिए, और इसको आप है जो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो। ठीक है, हम आपके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं जिससे कि आपको है जो फ़ायदा मिलता रहे। ओके।